हेलो, जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फाइनली बच्चों के स्कूल खुल गए हैं और मैंने बनाया था बच्चों के लिए आलू मटर की सब्ज़ी और पराठे, तो बच्चों को मैंने भेज दिया है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि मेरे 2 बच्चे हैं, तो छोटा वाला जाता है 9:30 बजे, उसकी 10 बजे से क्लास है तो 9:30 बजे जाता है, और बड़ा वाला 9 बजे की क्लास है तो वो 8:30 बजे निकलते हैं। और इनकी दोनों की टाइमिंग भी अलग अलग है, एक की 1:30 बजे छुट्टी होती है और एक की 2:45 बजे छुट्टी होती है। तो बहुत दिक्कत होती है, आने और ले जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो और मेरा टाइम भी बहुत बर्बाद चला जाता है। दोनों बच्चे साथ में जाते हैं तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन अगर टाइमिंग एक एक है ना तो अलग अलग है तो बहुत दिक्कत होती है। तो बच्चों को स्कूल भेजने गए थे, तो पास में ही मंडी है, तो वहीं से मेरे पतिदेव सब्ज़ी लेते हुए चले आए थे। क्योंकि सब्ज़ी नहीं थी तो पालक टमाटर और लौकी है, मटर है, मेथी है, गोभी है, अमरूद है, बहुत सारे सामान लाए हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले मैं इनको पैक करके रख दूंगी, पॉलीथीन में बंद कर दूंगी, फिर पॉलीथीन से रख दूंगी फ्रिज में। ये पहले की ही है मूली, तो मैंने पहले वाली मूली निकाल ली है खाने के लिए, और अब मैं रख दूंगी क्योंकि फ्रिज पूरा खाली है, कुछ भरा तो है नहीं, तो सब फ्रिज में रख दूंगी। फ्रिज से रखने के बाद फिर खाना बनाते हैं, देखते हैं खाने में क्या बनाऊंगी। जो हस्बैंड बोलेंगे वही बनाऊंगी, और जो मुझे भी पसंद होगा मैं वही भी बनाऊंगी। तो बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो घर में अच्छा लगता है। कम से कम 20 दिन हो गए इनके स्कूल बंद हुए, और अब फाइनली खुले हैं तो बहुत तसल्ली हुई है। बहुत दोनों परेशान करते हैं। तो आज मैं चने का साग बना रही हूँ। चने का साग कैसे बनाते हैं देसी स्टाइल में बता रही हूँ। तो सबसे पहले लेंगे चना और धुल के ले लेंगे कुकर में, और उसमें डाल देंगे नमक और बंद कर देंगे। अब कुछ भी इसमें नहीं पड़ता है, इसको मीडियम आंच में इसको पका लेंगे 1 सीटी आने तक। और ये देखिए, मैंने कुछ नहीं डाला है, कुकर में रख दिया है और दाल और नमक डाल दिया है। और ये देखिए, गैस जैसे ही इसमें सीटी आने लगी है, मैंने कुकर खोल दिया है। और कुकर खोलने के बाद ये देखिए, ये थोड़ी सी दाल मतलब हल्की सी गल जाए, 1 सीटी में कितनी गलेगी। और फिर इसमें डाल देंगे चने का बारीक कटा हुआ साग डाल देंगे। और फिर इसको जितना आपको लेना हो चने का साग आप ले सकते हैं। इसमें चने की दाल नाम मात्र की पड़ती है, मुट्ठी 1.5 मुट्ठी ऐसे ही पड़ती है, ज़्यादा नहीं पड़ती है। तो ये देखिए कितना बढ़िया हरा हरा दिख रहा है। और इसे अब पका लेंगे, कुकर बंद करके नहीं पकाएंगे, इसकी सीटी में हटा लूँगी। ये देखिए, और मैं इसकी सीटी हटा लूँगी तो ये बढ़िया से दाल गल जाएगी और अच्छे से पक जाएगी। तो ये करीब मैं पकाती हूँ, इसको 15-20 मिनट तक पकाती हूँ अच्छे से। और अब मैं खोल के दिखा रही हूँ, ये देखिए कितना बढ़िया पक गया है। और इस समय मैं डाल दूँगी, ये देखिए ये है लहसुन, और लहसुन को मैंने खल्लर से पीस लिया है और पीस के इसमें डाल दिया है। और अब मैं इसको फिर से पकाऊंगी। ये देखिए कितना बढ़िया आ रहा है टेस्ट। टेस्ट नहीं आ रहा है, सुगंध इसकी जो आती है ना वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो अब मैं इसको बंद नहीं करूँगी, अब मैं इसको ऐसे ही पकाऊंगी, ढक्कन ऊपर से लगा के ऐसे ही पकाऊंगी। तो लहसुन मैंने डाला था तो मैंने फिर से 5-6 मिनट पका लिया है। 5-6 मिनट पकाने के बाद मैं डाल दूँगी अमचूर पाउडर। तो मैंने 1 चम्मच अमचूर पाउडर डाल दिया है, तो इसमें खट्टापन आ जाएगा और अच्छे से पक जाएगा। और इसको देखिए कितना बढ़िया गल गया है। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, जब काफ़ी अच्छे से चने की दाल पूरी पक जाए तब इसमें लगाते हैं अड़ियन। तो यहाँ पे मैंने मुट्ठी 1.5 मुट्ठी आटा लिया है और पानी से घोल लिया है और इसमें लगा दिया है, अड़ियन इसको बोलते हैं। और इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है। अड़ियन लगाने के बाद अब इसको हम खुला करके पकाएंगे। सबसे पहले अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब तेज़ आंच में बिल्कुल नहीं पकाएंगे, धीमी आंच में पकाएंगे। तो देखिए अभी से कितना बढ़िया लग रहा है, खिला खिला हुआ चने का हरा हरा साग, बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा चने का साग पक गया है और अब मैं इसमें तड़का लगा रही हूँ। तो सबसे पहले लहसुन मैंने 1 पूरा छील लिया है, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसमें। और ये चमचा मेरा बहुत बड़ा है तो इसमें मैं डाल दूँगी बारीक कटा हुआ लहसुन डाल दूँगी। एक हाथ से मोबाइल था तो मैंने डाल दिया है कैमरा ऑफ करके। तो ये देखिए पक गया है काफ़ी हद तक।
इसको बीच बीच में चलाते रहे ना चम्मच वगैरह से, तो अच्छे से पक जाता है। तो जैसे ये अच्छे से पक जाएगा, अब मैं डाल दूँगी कुकर के अंदर और थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी। तो अगर ये मेरा तरीका साग बनाने का आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें हैं, और ऐसे ही भी बनाकर देखिए एक बार चने का साग, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये साग गांव में अधिकतर ऐसे ही बनता है। पहले हाँ भगोने या कुकर में, पहले कुकर में तो बनता नहीं था, हमारे यहाँ पतीली थी तो पतीली में बनता था, और भगोने में जिसके पास हो उससे बनता है, लेकिन यहाँ पे और चूल्हे में बनता था सबसे बड़ी बात। लेकिन यहाँ पे मैं कुकर के स्टाइल से मैंने आपको बता दिया कि कैसे बनता है। तो ये खाने में साग इतना बढ़िया लगता है, कुछ कहने को नहीं, क्या बताऊँ। तो यहाँ पे मेरा पूरा काम कंप्लीट हो गया है और मैं धुल रही हूँ यहाँ पे बर्तन। वैसे सुबह सुबह तो शीतलहर चलती ही है, लेकिन धूप अच्छे से निकल आती है, तो धूप में बैठ जाओ, दोपहर भर पूरे धूप में बैठे रहो तो अच्छा लगता है धूप में, क्योंकि नीचे बहुत भयंकर ठंडी लगती है। और अभी मैं काम पूरा निपटा लूँगी, और निपटाते ही निपटाते करीब वही टाइम हो गया होगा, 1:15 हो गए होंगे। तो ये मेरा छोटा वाला बच्चा आता ही होगा, आता ही नहीं होगा, 1:30 बजे छुट्टी होगी तभी तो आएगा, वो 2 बजे करीब आएगा, तो अभी नहीं आएगा, फ़िलहाल टाइम लगेगा। तो यहाँ पे लेकिन मैंने खाना पूरा कंप्लीट कर लिया है, बस बच्चे आ जाएंगे। ये छोटा वाला आ जाएगा तो हम लोग खाना खा लेंगे, बड़े वाला तो आएगा वही 3 सवा 3 बजे, तो इतना इंतज़ार हम लोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मेरे दोनों बच्चे आ गए थे स्कूल से, तो वही करीब हम लोग शाम को वही करीब 3:30 बजे हम लोग छत पे आ गए थे। और ये मेरी तुलसी माता है, सूख गई थी, तो मैं इनको निकाल लूँगी, और निकालने के बाद उसमें एक लगा दूँगी पौधा। तो यहाँ पे आकाश आया है, कह रहा मम्मा ये कौन सा पेड़ है। मैंने कहा मुझे नहीं पता है। एक हमारे यहाँ पड़ोसी रहती है जिनको हम लोग चाची बोलते हैं, मैं उनको बहुत पसंद करती हूँ और वो भी मुझे बहुत पसंद करती हैं। जब पसंद मिलती है तभी आपस में रिश्ते बनते हैं। तो बहुत अच्छी पड़ोसी हैं वो मेरी। तो मैंने उनको जो गुजिया वगैरह सब बनाई थी, तो मैंने उनको घर में गई थी देने के लिए तिलौरी और गुजिया। तो उनका घर बहुत बड़ा है और ये पेड़ वगैरह उनके यहाँ बहुत सारे लगे हैं। तो मैंने कहा कि चाची ये आपके पौधे बहुत अच्छे लगते हैं। तो चाची कहते तुम खरीदना नहीं, मेरे यहाँ बहुत सारे हैं, जब माली आएंगे तो मैं निकलवा के ये लगा दूंगी, क्योंकि किल्ले ही लगते हैं, पेड़ नहीं लगते, किल्ले इनके लग जाते हैं, जैसे एलोवेरा जेल के लग जाते हैं, इसके भी लग जाते हैं। तो यहाँ पे पेड़ कितना सुंदर लग रहा है, मुझे बहुत पसंद है। तो जैसे इसके किल्ले निकलेंगे मैं सारे गमलों में यही लगा दूंगी, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ आकर्ष ले आया है पानी इसमें डालने के लिए, और मैं अब इसमें डाल दूंगी पानी। तो ये मेरा प्लांट बहुत अच्छे से लग गया है। और आरू भी आ गया है, कह रहा है कि क्या कर रही हो मम्मा। मैंने कहा पौधा लगा रही हूँ, तो भग गया है खेलने के लिए। तो ये देखिए कितना सुंदर पेड़ लग रहा है ना। यहाँ पे आरू अपना होमवर्क कर रहा है, स्कूल में इनको दिए गए हैं। तो धूप है तो वहीं मैं उसको बैठा ली हूँ, वो बाहर छज्जे में बैठा है। और यहाँ पे मैं कपड़े फोल्ड कर दूँगी। कपड़े मैंने धुले थे, अल्टरनेट तो कपड़े धुलने ही पड़ते हैं, क्योंकि वूलन कपड़े हैं और बच्चे गंदे करते हैं, नहाते मतलब खेलते रहते हैं इधर उधर, तो गंदे हो जाते हैं। और सबके कपड़े होते हैं मेरे कपड़े छोड़ के, तो मैं इनको फोल्ड कर दूँगी, सीधा करके फोल्ड कर दूँगी। आरू ट्यूशन गया है और आकाश ट्यूशन गया है, और आरू वो बाहर छज्जे में बैठा है, काम कर रहा है। बाहर धूप है तो सही लगता है, लेकिन अंदर बहुत भयंकर ठंडी लगती है, पैर गलने लगते हैं। बाहर धूप है तो सही लगता है, गर्मी लगती है मतलब अच्छा लगता है बाहर बैठने में। और यहाँ पे स्लो काम करते रहो, ना हाथ चलता है ना कुछ चलता है। तो एक तो आरू हो गया डरपोक, तो वो मुझको बीच बीच में बुलाता रहता है। वैसे खुले में बैठा है लेकिन फिर भी मुझको बीच बीच में बुलाता है, मम्मा मम्मा। मैं उनको हाँ मैं आंसर देती रहती हूँ। टाइम करीब शाम के वही 4:20 होगा, और मुझे खाने की टेंशन होने लगती है कि खाने में क्या बनाऊँ। तो दिमाग में वही चलता रहता है। अभी फ़िलहाल हम लोग पहले चाय पियेंगे, और चाय पीने के बाद फिर दूसरा काम निपटाऊंगी। देखते हैं कितने, एक तो इतने काम होते हैं कि ये काम कर लो, फिर दूसरा आंखों के सामने आ जाता है काम कि चलो वो भी काम कर लेते हैं। तो सारा काम चलो निपटा लेते हैं पहले। शाम वही करीब रात का टाइम है, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ लौकी की सब्ज़ी।
तो लौकी की सब्ज़ी बनाऊंगी और दही छौंक दिया है मैंने, तो दही छौंका हुआ है वो हम लोग खाएंगे लौकी के साथ और रोटी हो जाएगी। तो दही और लौकी की सब्ज़ी और रोटी, बस हम लोग यही रात का खाना खाएंगे, क्योंकि सुबह का साग अभी थोड़ा सा रखा हुआ है तो वो भी खा सकते हैं हम लोग, क्योंकि साग हमें बहुत पसंद है और हम खाने को वेस्ट नहीं करते हैं। तो अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा और बताइए ज़रूर कि चने का साग आपको कैसा लगता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वैसे जो मैंने सुबह का चने का साग बनाया था, मेरे पतिदेव बहुत तारीफ़ कर रहे थे, क्योंकि बहुत अच्छा बना था और मेहनत उसमें बहुत लगती है लेकिन बहुत ही टेस्टी बनता है और सबको पसंद भी आता है। चलिए फटाफट पहले मैं काम कर लेती हूँ अपना, और काम करने के बाद लौकी मैं बहुत बारीक बारीक काटती हूँ क्योंकि लौकी सही नहीं आती है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, सर्दी से बचे रहिएगा, बाय बाय।